नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सबका सुबह सुबह की क्लास में। मैथ्स रीजनिंग बाय अनिल सर। दोस्तों, अरे वाह, बच्चे आने शुरू हो गए। अनुजा, राहुल भात्रा, लोकेश गुजर, राम राम, गुड मॉर्निंग। और भी बच्चे जो क्लास ले रहे हैं भाई, अपनी अटेंडेंस लगा दिया करो। गुड मॉर्निंग बोल के, राम राम बोल के अटेंडेंस जरूर लगा लिया करो अपनी। थैंक यू। तो अब दोस्तों, कल हमने प्रियंका गुड मॉर्निंग, नीरज परमार गुड मॉर्निंग, राकेश खरेटिया प्रणाम, नमस्कार। ये वही ना बात, ऐसे गुड मॉर्निंग लगा लिया करो अपनी। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो एक बार अपनी अटेंडेंस लगा दो। पायल शर्मा गुड मॉर्निंग, आई एम वेरी गुड नाउ, हाउ डू आई लुक नाउ। अब काफी दिन बीमार रह के अब मैं आई एम फीलिंग गुड नाउ। एयरफोर्स लवर राज गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अब हमारा जो पढ़ाई है वो एक वापस पेस पे आ गई है। कल हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे कल हमने चर्चा करी, और आशा करता हूं कि जितने टॉपिक्स पे मैंने चर्चा करी उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस अब आप किताबों में से धीरे धीरे कोशिश करके अब जो थ्योरी पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया होगा आपने। विस्ता ठाकुर राधे राधे, प्रिया गुड मॉर्निंग, कुमार राकेश लालवास गुड मॉर्निंग, दिनेश कुमार गुड मॉर्निंग। तो अब आज हम आगे बढ़ेंगे। कल जो टॉपिक जहाँ पे ख़त्म किया था, अगर आपको याद हो तो, कल ख़त्म किया था कि जब तो आपको भाजक यानी डिवाइजर दे रखे हो, और हमने कल, अगर आपको याद हो तो, चेंज इन डिवाइजर, भाजक में परिवर्तन, ये कल आखिरी टॉपिक हमने कल पढ़ा था। अरविंद गुड मॉर्निंग। आखिरी टॉपिक पे हमने ये सीखा था कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है डी और उसको डिवाइड किया फॉर एग्जांपल 144 से, और रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है मान लीजिए 70, और मैंने कहा इसी नंबर को अब 18 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, है ना, चेंज इन डिवाइजर। बिल्कुल प्रिया। तो हमने सीखा था कि अगर ये नंबर इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आप इस नंबर को डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, यानी 70 को डिवाइड करेंगे 18 से, 18 तिया 54, बचा 16, तो आंसर आ गया 16, तो रिमाइंडर बचेगा 16। ये हमने कल देखा था। अब आज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अलग हटके टॉपिक है। इसको बोलते हैं लगातार विभाजन। सक्सेसिव डिवीजन, कंसेक्यूटिव डिवीजन, रिपीटेड डिवीजन, या लगातार विभाजन, क्रमिक विभाजन, कई नामों से जाना जाता है। क्रमिक विभाजन, क्रमागत विभाजन, लगातार विभाजन, है ना, कंटिन्यूस डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन। अब ये क्या चीज है? देखिए, लगातार विभाजन में एक चीज है कि आपको पहले तो ये समझा दूं कि लगातार विभाजन चीज क्या है। लगातार विभाजन का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 50, और मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड किया 4 से। 12 बार चला गया, 12 चौके 48,
और बचा 2। अब जो आंसर आया 12, उस 12 को भागफल को मैंने वापस डिवाइड किया मान लीजिए 5 से। 5 दूनी 10, बचा 2। और फिर जो आंसर आया 2, उसको फिर डिवाइड किया मान लीजिए 2 से। 2 एकम 2, बचा 0। तो गायरस सल्कस, थैंक यू सर। आपने एक तो सबसे बढ़िया बात यह है, बहुत कम लोग जानते हैं, सर ने अपना ये जो गायरस सल्कस नाम रखा, इसका मतलब ही बहुत कम लोग जानते हैं। गायरस और सल्कस दोनों सिंगुलर वर्ड है, इनके प्लूरल गायरी और सल्की होते हैं। गायरस दिमाग के फोल्ड्स को बोलते हैं। हमारा जो कॉर्टेक्स होता है, दिमाग होता है, उसके जो फोल्ड्स होते हैं वो होते हैं गायरस और सल्कस। तो आपको बहुत देर बाद पता चला सर, ये क्लास रोज चल रही है सुबह, और हम लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं हर रोज सुबह मैथ्स और रीजनिंग का। अब राहुल, ये HCF निकालने का तरीका भी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन HCF में थोड़ा सा चेंज होता है। प्रिया, बिल्कुल 5 से डिवाइड क्यों किया, अभी उस पर भी आता हूं। जीतराम, जय हिंद। गगनदीप, सुनना, 5 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? घनश्याम, नमस्कार। क्वेश्चन कैसे आएगा उसको समझना है, एग्जामिनर किस तरह से देता है। कोई बात नहीं घनश्याम, आप आज ही आए हो तो आप पिछली क्लासेस को जरूर ले लेना। पिछली क्लासेस जितनी भी आपकी छूटी हैं उनको आप यूट्यूब पर है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो यूट्यूब पे जो रोज क्लासेस आती हैं उसको आपको उसका मिल जाएगा लिंक, और आप उसको रोज देखा करो। मैंने 50 को डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको फिर डिवाइड किया, और जो आंसर आया उसको फिर डिवाइड किया, है ना। इसी तरह के विभाजन को लगातार विभाजन कहते हैं। ये जो किसी संख्या को, किसी नंबर को डिवाइड करने पर आने वाले उत्तर को वापस विभाजित करना, इसी को ही नहीं राकेश, गायरस सल्कस सर का चैनल है, धर्मेंद्र सर का चैनल है, ये स्टूडेंट नहीं है, और एंथ्रोपोलॉजी में इसका कोई रोल नहीं है, ये साइंस का, बायोलॉजी का चीज है। तो जतिन, गुड मॉर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार विभाजन या कंटिन्यूस डिवीजन का मतलब किसी नंबर को एक बार डिवाइड करने पर प्राप्त भागफल या कोशेंट को वापस विभाजित करना, वापस डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिवीजन या सक्सेसिव डिवीजन। तो पहले तो परिभाषा समझाने के लिए मैंने एक आपको क्वेश्चन दिखाया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसिव डिवीजन, वो चीज क्या है। सबसे पहले तो ये समझना है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसिव डिवीजन, ये चीज क्या है। अब वो चीज समझ में आ गई, उसके बाद एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, अब मैं वो बताता हूं। वो ये सब हटा देगा, वो कुछ भी नहीं देगा, वो ये भी नहीं देगा, इनमें से कुछ भी नहीं देगा, वो सिर्फ ये देगा। दुर्गेश, गुड मॉर्निंग। वो क्या करेगा, वो ये कहेगा यदि किसी संख्या को लगातार 4, 5 तथा 2 से विभाजित करें तो शेषफल क्रमशः 2, 2 और 0 बचते हैं। इफ अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4, 5 and 2, we get 2, 2 and 0 respectively as the remainders। प्रिया पूछ रही थी ना कि 4 से क्यों डिवाइड किया, 5 से क्यों डिवाइड किया। अब देखो, तेरा ध्यान दो, अगर किसी नंबर को, अब किसी नंबर को, नंबर नहीं दिया, नंबर कौन सा था पता नहीं, अगर किसी नंबर को लगातार 4, 5 और 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स 2, 2 और 0 बचते हैं। अब लगातार डिवाइड, सक्सेसिव डिवाइड,
पहले तो ये सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या वो समझा दिया मैंने। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है अगर किसी नंबर को एक बार डिवाइड आपने कर लिया तो उसको जो आंसर आया, जो क्वोशंट आया, उसको क्वोशंट को दोबारा डिवाइड किया और फिर जो उसका क्वोशंट आया उसको वापस डिवाइड किया। यानी एक बार डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आए, जो भागफल आए, उस भागफल को दोबारा डिवाइड करना, इसी को सक्सेसिव डिवीजन या लगातार विभाजन कहते हैं। ठीक, एक बात क्लियर हो गई, मैटर क्लियर। ये लगातार विभाजन का मतलब क्या है, इसको चाहो तो आप नोट्स में लिख लेना। डेफिनेशन, किसी संख्या को एक बार विभाजित करने पर प्राप्त भागफल को पुनः विभाजित करना। किसी संख्या को एक बार विभाजित करने पर प्राप्त भागफल को पुनः विभाजित करना। नहीं प्रिया, जब तक आंसर 0 नहीं आया तब तक वाला चक्कर नहीं है। जरूर नहीं है कि 0 ही आए, रिमाइंडर में कुछ भी आ सकता है, वो दे सकता है, एग्जामिनर देगा उसको। वो ये नहीं कह रहा आपसे कि मैं खत्म ही करूंगा डिवाइड, वो तो आपको कहीं से भी कोई भी एक विभाजन दे देगा, एक क्रमागत विभाजन दे देगा, बोलेगा मैंने किसी नंबर को 2 बार डिवाइड किया या 3 बार डिवाइड किया और इन नंबर से किया, और जब डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर्स बच रहे। रिमाइंडर कुछ भी बच सकता है, 0 का कोई चक्कर नहीं। ये तो इत्तेफाक से मैंने एग्जाम्पल दिया, उसमें 0 आ गया। अब ये है सक्सेसिव डिवीजन, कि अगर एक बार डिवाइड करने पर जो आंसर आए उसको दोबारा डिवाइड करें तो, है ना, एक बार डिवाइड करने पर वापस डिवाइड करने और फिर जो उसका आंसर आए उसको फिर डिवाइड करें भागफल को, ये करना ही कहलाता है सक्सेसिव डिवीजन। और आपको इस सक्सेसिव डिवीजन में भाजक मिलेंगे और शेषफल मिलेंगे। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा यहां पर जो नंबर है वो नंबर क्या था। ठीक है, पहले तो ये आपको करना होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। समझ में आ गया कि क्या निकालना है, अब कैसे निकालना है, अब वो पढ़ते हैं कैसे निकालना है। देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 4, 5 और 2 से विभाजित किया था ना। 4 से किया, फिर 5 से किया, फिर 2 से किया। तो आप क्या करना, जितने भी भाजक हो, डिवाइजर्स हो, उनको तो एक लाइन लिख देना। ठीक है, जितने भी भाजक हैं, जितने भी डिवाइजर्स हैं, वो पहले एक लाइन में लिख दो। ठीक है, अब जितने भी रिमाइंडर बच रहे, 2, 2 और 0, इसके नीचे लिख दो। जितने भी शेषफल बच रहे हैं वो इसके नीचे लिख दो। ठीक, सारे भाजक तो एक लाइन में लिख दिए, सारे डिवाइजर्स, और उसके नीचे सारे रिमाइंडर्स ये लिख दिए। अब हमारी गाड़ी ध्यान से सुनना, अब सिस्टम सिखाने जा रहा हूं, देखना जरा कि किस तरह से चलेगा। हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी अंतिम भाजक से, लास्ट डिवाइजर से आप स्टार्ट करेंगे लिखना, और गाड़ी 2 कदम चलेगी, या तो चलेगी नीचे और या चलेगी तिरछा। नीचे तिरछा, नीचे तिरछा, नीचे तिरछा, और जहां पे खत्म होगी वहां पर मिलेगा आपको आपका वो नंबर, वो आंसर। ठीक, तो ये तो बात हो गई। अब जब गाड़ी नीचे जाएगी, जब आप नीचे करेंगे तो हमेशा प्लस करेंगे, और जब तिरछा चलेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे चलेंगे तो प्लस करेंगे, और जब तिरछा चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे चलेंगे तो प्लस करेंगे। 2 तरह से चलेगी सिस्टम, या तो नीचे या तिरछा, नीचे या तिरछा। नीचे जाएंगे, अच्छा स्टार्ट कहां से होगी, लास्ट डिवाइजर से स्टार्ट होगी, लास्ट डिवाइजर से, आखिरी डिवाइजर, आखिरी भाजक, नीचे तिरछा, नीचे तिरछा, नीचे।
और जहां गाड़ी आपने रोकी, जहां खत्म किया, वहां पर मिलेगा आपको आपका आंसर। आंसर मतलब वो नंबर जो हम ढूंढ रहे हैं। जब गाड़ी नीचे आएगी तो आपको हमेशा प्लस करना है, और जब, अच्छा प्लस लिखते भी ऐसे ही है, और जब तिरछा जाना तो ऐसे मल्टीप्लाई, जब नीचे आना तो प्लस, जब तिरछा जाना है तो मल्टीप्लाई, जब नीचे आना है तो प्लस। 2 + 0 2, 2 × 5 10, 10 + 2 12, 12 × 4 48, 48 + 2 50। आ गया 50। 50 ही था, याद है हमारा जो मेन नंबर शुरुआत किया था हमने 50 से किया था, नंबर आ गया। तो आज मैंने आपको जो सिस्टम सिखाया उस सिस्टम को लिख लेते हैं। सक्सेसिव डिवीजन के लिए उस नंबर को, उस डिविडेंड को कैसे हम ढूंढें, उसके लिए मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं, जरा अब लिखिएगा। ऐसा करो, ऐसे लिख दो, लीस्ट डिविडेंड, न्यूनतम भाज्य। न्यूनतम भाज्य आएगा, यानी वो जो 50 आया है ना, वो सबसे छोटी वो संख्या है जो अभी आएगा। प्रिया बिल्कुल आएगा अभी आंसर। पहले एक बार लिख लो, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। एक बार पहले सिस्टम को लिख लो, है ना, नोट्स लिखना जरूरी है, बाद में भूल जाओगे आप। हमें तो 2 चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है भाजकों की लिस्ट, डिवाइजर्स, और एक मिलते हैं उनके रिमाइंडर्स, शेषफल। तो हमको डिवाइजर मिलता है और हमको रिमाइंडर मिलता है, भाजक मिलते हैं और शेषफल मिलता है। तो आप क्या करोगे, जितने भी भाजक हैं ए बी सी जो भी दे रखे हैं उनको तो लिख दो यहां पर। ये तो है डिवाइजर्स, छोटे डी से अपन ने जिसको नाम दिया हुआ था डिवाइजर्स, भाजक। भाजकों को एक लाइन में लिख दो, ठीक, और इनके नीचे इनके शेषफल लिख दो, रिमाइंडर्स। लिख दिए। मान लीजिए ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर डी बच रहा था, बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ई बच रहा था, सी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर एफ बच रहा था। तो ए बी सी तो भाजक हो गए और इनके रिमाइंडर्स हो गए डी ई एफ। ठीक है, अब गाड़ी स्टार्ट कहां से होगी, गाड़ी स्टार्ट होगी अंतिम भाजक, लास्ट डिवाइजर। देखो पहले ए से डिवाइड किया था, फिर बी से किया था, फिर सी से किया था, और रिमाइंडर बच रहे थे डी ई और एफ। तो जो लास्ट में डिवाइड किया था ना सी से, वहां से गाड़ी स्टार्ट होगी। ठीक, वहां से गाड़ी स्टार्ट होगी और यहां से शुरू करके यहां तक आएगी। शर्त यह, 2 तरह से चलेगी गाड़ी, या तो गाड़ी सिर्फ नीचे जा सकती है, या तिरछा आड़ा स्लांट चल सकती है, या तो सीधा या तिरछा, या सीधा या तिरछा, या सीधा या तिरछा, इस तरह से। लास्ट से बिल्कुल। प्रिया, आदित्य नमस्कार। या तो सीधा चलेगी नीचे, सीधा भी बोलेंगे तो नीचे, तो इसको बोलेंगे नीचे तिरछा, नीचे तिरछा, नीचे तिरछा। या तो नीचे जाएगी या तिरछा जाएगी, नीचे तिरछा, नीचे तिरछा, नीचे तिरछा। जब गाड़ी नीचे चलेगी तो हमेशा प्लस करना है, जब तिरछा चलेगी तो मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई लिखते भी तिरछा है, प्लस लिखते भी सीधा है। ये प्लस, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस। जब गाड़ी नीचे चलेगी तो प्लस करना है, जब गाड़ी तिरछा चलेगी तो मल्टीप्लाई करना है। नीचे तिरछा, नीचे तिरछा, नीचे में प्लस, तिरछे में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जहां पे गाड़ी रुकी वहां पे मिलेगा आपको आपका न्यूनतम भाज्य। मिनिमम डिविडेंड, लीस्ट डिविडेंड, यहां मिलेगा हमको हमारा लीस्ट डिविडेंड। सबसे छोटी वो संख्या जो इस रूल्स को फॉलो कर रही है, वो सबसे छोटा नंबर जो इसको फॉलो करते हुए आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए,
4, 5 और 2 से डिवाइड करने पर 2, 2 और 0 बच रहे हैं। तो 4, 5 और 2 से डिवाइड करने पर 2, 2 और 0 बच रहे हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करी लास्ट डिवाइजर से, अंतिम भाजक से। गाड़ी चलेगी या तो नीचे या तिरछा, नीचे या तिरछा, नीचे या तिरछा। जब नीचे आएंगे तो प्लस करेंगे, 2 + 0 2, 2 × 5 10, 10 + 2 12, 12 × 4 48, 48 + 2 50, आ गया 50। एक झटके में सेकंडों में आपको आपका आंसर मिल जाएगा ये तरीके से। प्रिया, डिविडेंड मतलब बड़ा डी, मेन नंबर, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो डिविडेंड है और जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर है। देखो आप मेरी आदत भी देखो, मैं डिवाइजर जब भी लिखता हूँ छोटे डी से लिखता हूँ और जब भी डिविडेंड लिखता हूँ बड़े डी से लिखता हूँ। तो डिविडेंड और डिवाइजर, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। डिवाइजर भाजक, डिविडेंड भाज्य। जिसको डिवाइड कर रहे हो वो डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है जो बाहर लिखा जाता है वो डिवाइजर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 1-2 बार करोगे ना आ जाएगा। राकेश अभी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, टॉपिक टेंशन मत लो। यूट्यूब पे धीरे 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 धीरे, मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब पर पहले नहीं, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे मैंने क्लासेस नहीं लिए। नीरज, मैं जिस बुक से पढ़ता हूँ उस बुक का नाम है जिंदगी, उस बुक का नाम है अनुभव और उस बुक का नाम है मेरे बच्चे। हर रोज जो हम लोग क्लास में सीखते हैं अपने बच्चों से, वही हमारा अनुभव बन जाता है। आप लोगों को लगता है कि आप ही सीखते हो टीचर से, नहीं, टीचर्स भी सीखते हैं बच्चों से। हम बहुत सीखते हैं अपने बच्चों से, बहुत ज्यादा। हर रोज क्लास में नई चीज सीखने को मिलती है। तो वही इकट्ठा करते हैं अनुभव और आपको वापस परोस देते, पेश कर देते, सजा सजा के अच्छे से फूल वूल लगा के। तो दोस्तों, भाजक और शेषफल, अब एक क्वेश्चन हो जाए, है ना, बहुत देर से पढ़ रहे, एक क्वेश्चन भी हो जाए। तो तैयार रहो दोस्तों एक क्वेश्चन लिखने के लिए। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप करके दिखाओगे, मैं नहीं करूंगा। लिखिए, मैं हिंदी वालों को बोल रहा हूं, पेन रेडी रखो। हिंदी वाले लिखेंगे सुन करके, इंग्लिश वाले देख करके लिखेंगे। दोनों मीडियम चल रहे हैं, बाइलिंगुअल। पूरा सिस्टम पढ़ाई का मैं फिर समझा दूं, जो बच्चे पहली बार आए। इस पूरी क्लास में मैथ्स रीजनिंग में बाइलिंगुअल चलेगा। इंग्लिश बोर्ड पे मिलेगी, हिंदी कानों में मिलेगी। लिखिए, यदि किसी संख्या को लगातार पांच, 4 तथा 3 से विभाजित करें तो शेषफल क्रमशः तीन, 2 तथा 1 बचते हैं। शेषफल क्रमशः 3, 2 तथा 1 बचते हैं। अरे प्रिया, 2 क्या, आप जो जितने बोलोगे, 3 बोलोगे 3 क्वेश्चन करें, कोई क्वेश्चंस की कोई मना नहीं, जितने मर्जी बोलोगे करवा दूंगा। लोकेश, बना रहा हूं मैं आप लोगों के क्वेश्चंस बना रहा हूं, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चंस अब बनाता जाऊंगा। 1-2 दिन लगेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन का वो टेलीग्राम चैनल पे हमारे अपलोड कर देंगे, ताकि आप उसमें से कर सको क्वेश्चंस। बिल्कुल बना रहे, अभी जानबूझ के बना तो लिया मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट आपके लिए, जानबूझ के भी इसलिए अपलोड नहीं किया कि एक बार थोड़ा सा पढ़ तो लो, थोड़ा थ्योरी हो जाए ना, फिर क्वेश्चन करने का मजा आएगा। ऐसे पहले क्वेश्चन दे दूं और अभी आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी नहीं ना, पूरी पढ़ लो पहले। 2-4 दिन बाद में फिर अपने आप आपको क्वेश्चंस करने का मजा तब आएगा जब थोड़ी थ्योरी अच्छे से हो जाएगी। तो राहुल भात्रा कह रहा है 88 आंसर आएगा, देखते बाकी लोग क्या कहते हैं। राहुल ने पार्टी बदल ली, 93 बोल रहा है। लोकेश, आप क्या कहते हो? नीरज, प्रिया, गगनदीप, घनश्याम, उठाओ बच्चों पेन उठाओ। अरविंद 93 बोल रहा है, राकेश भी 93 बोल रहा है।
उठाओ बच्चों, उठाओ पेन, उठाओ जल्दी से पेन उठा करके मुझे आंसर निकाल के दो जल्दी से। आज मेरे बच्चों को आंसर आना चाहिए, मेरे से पहले मेरे बच्चों का आंसर आना चाहिए और फटाफट आना चाहिए। मजा तभी है जब आप क्वेश्चन देखते ही आंसर निकाल पाओ, पढ़ने का मजा तभी है। अनुजा का भी आ गया, घनश्याम का भी आ गया, बहुत बढ़िया, अरे वाह मजा आ गया भाई। सब लोग 93 बोल रहे हैं, मैं फिर भी मेरे को चेक करने की आदत है, मैं चेक जरूर कराऊंगा आपको। प्रिया का भी 93 आ गया, लोकेश का भी 93 आ गया। जिसका किसी बच्चे का अगर नहीं आया तो मैं करा देता हूँ भाई। एक बात है, बड़ी जल्दी आ गया आप लोगों का आंसर, इसका मतलब सिस्टम सीख गए आप। जितने भी भाजक है ना उनकी एक लिस्ट बनाओ, 5 4 3, ये तो डिवाइजर्स हो गए है ना भाजक। और इन भाजकों से जो रिमाइंडर बच रहा है 3 2 1, उनकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है ना। शेषफल। अब गगनदीप 73 नहीं आएगा बेटा, मेरे ख्याल से 93 सही जवाब है। फिर भी एक बार जरा देखो बोर्ड पे। और गाड़ी स्टार्ट करेंगे दोस्तों अंतिम भाजक से। गाड़ी यहां से पहले नीचे आएगी, फिर तिरछा चलेगी, फिर नीचे आएगी, फिर तिरछा चलेगी, फिर नीचे आएगी। नीचे तिरछा, 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 और कुछ नहीं। या तो नीचे जाएगी या तिरछा जाएगी, नीचे जाएगी या तिरछा जाएगी। नीचे जाएगी तो क्या करना है प्लस, तिरछा जाएगी तो क्या करना है मल्टीप्लाई। नीचे जाएगी तो क्या करना है प्लस, तिरछे पर मल्टीप्लाई, नीचे पर प्लस। शुरू करूं, चलो ध्यान देना भाई। गगनदीप 3 + 1 4, 4 × 4 16, 16 + 2 18, 18 × 5 90, 90 + 3 93। लो भाई लोगों, तुम्हारा आंसर तो सबका सही निकला, शाबाश। अदिति है, ये अदिति है कि आदित्य? आदित्य, पायल, बिल्कुल सही बच्चों। और बाकी सभी बच्चों का आ चुका। हाँ वो 3 + 1 गगन ने कुछ जोड़ में गलती की होगी, हो सकता है इसका आंसर 93 आ गया हो। कई बार टाइपिंग में भी गड़बड़ हो जाती है ना, मोबाइल से टाइप करते हैं तो कई बार टाइपिंग में भी 73 को 93 गलती से टाइप कर दिया उसने। तो दोस्तों आपके सामने आंसर आ चुका है, सभी बच्चों का 93 आ चुका है लगभग, ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसा कि प्रिया ने कहा था सर एक नहीं 2 क्वेश्चन कराना, तो एक क्वेश्चन और हो जाए। अब की बार डालेंगे थोड़ा सा लाइट मसाला, थोड़ा सा मसाला तो बनता है। चलो हटा रहा हूं साहब इसको, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी संख्या को लगातार, यदि किसी संख्या को लगातार 4 5 तथा 2 से विभाजित करें तो शेषफल क्रमशः 3 2 तथा 1 बचता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। यदि इसी संख्या को इन्हीं भाजकों से किंतु विपरीत क्रम में विभाजित करें, यदि इसी संख्या को इन्हीं भाजकों से अच्छा अदिति हो आप, ठीक है अदिति, वो अदिति के आगे वाई लग गया ना तो इसलिए अद्वितीय हो गई आप। हिंदी में एक अदिति होता है अंग्रेजी का अदिति, और एक हिंदी में होता है अद्वितीय यूनिक, तो वो वाई लग गया तो अदिति का अद्वितीय हो गई आप। चलो बनिए अद्वितीय बनिए, थोड़ा सा पढ़ेंगी तो अद्वितीय भी बन जाएंगे। यदि अच्छा 73 आया था क्या प्रिया?
देखो तो प्रिया बोल रही सर आपका आंसर भी सही निकला 93। देखो ये बच्चे कितने होशियार हो गए हैं। सर को बोल रहे देखो आपका आंसर भी आ गया, हमारा आया था ना आपका भी आ गया, अब आप भी सीख गए। वेरी गुड, थैंक यू। यदि इसी संख्या को इन्हीं भाजकों से विभाजित करें किंतु विपरीत क्रम में तो शेषफल क्या होंगे? तो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका, क्वेश्चन को समझ लीजिए जरा। क्वेश्चन ने कहा नहीं नहीं मसाला बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है प्रिया, बहुत लाइट मसाला है, हल्की हल्की काली मिर्च है। यदि किसी संख्या को लगातार 4, 5 और 2 से विभाजित करें तो शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 बचते हैं। यदि इसी संख्या को इन्हीं भाजकों से किंतु विपरीत क्रम में विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेंगे? अब सवाल ये उठता है कि नंबर तो फिर भी निकालना पड़ेगा। नंबर तो निकालना ही पड़ेगा, आपको उस रास्ते से तो चलना ही पड़ेगा। वो जो अभी नंबर मैंने बोला वो नंबर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। सब लोग पेन उठाओ और पहले तो मुझे नंबर निकाल के दिखाओ कि वो नंबर क्या आया। ये जो नंबर की बात कर रहे हो वो डिविडेंड, वो भाज्य कौन सा है, पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो नंबर कौन सा है। एक बार नंबर पता चल जाए तो फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। नंबर पता चल जाए फिर कार्रवाई शुरू करते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे लगे हुए होंगे, धड़ाधड़ पेन उठा करके कोशिश कर रहे होंगे। बोर्ड पे मत देखना भाई, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। 4, 5, 2 ये तो हो गए भाजकों की लिस्ट, और 3, 2 और 1 ये हो गई रिमाइंडर्स की लिस्ट। लीजिए साहब नंबर आने शुरू हो गए। अरविंद, प्रिया, राहुल, राकेश, अनुजा, ये तो सभी के नंबर आने लग गए। लो राहुल ने तो रिमाइंडर बता दिए। तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे अंतिम भाजक से। 2 + 1 3, 3 × 5 15, 15 + 2 17, 17 × 4 68, 68 + 3 71। दोस्तों नंबर बिल्कुल सही आया आप सबका, बिल्कुल। प्रिया कैसे नहीं आएगा, पीछा ही नहीं छोड़ेंगे हम, नहीं आएगा तो। बड़ा चिपकू किस्म का टीचर हूं मैं, पीछा ही नहीं छोड़ता। तो राहुल बोल रहा है 1, 0 और 3 रिमाइंडर आ रहा है। पायल, अदिति, अनुजा, प्रिया आप सबका नंबर सही आया है। नीरज सही आया नंबर, गगनदीप सही आया। 71 नंबर सही है दोस्तों, लेकिन आंसर 71 नहीं है, यहां पे रुकना नहीं है हमको। 71 तो नंबर निकाला है अभी, उसने नंबर नहीं पूछा भाई। उसने पूछा अगर इसी नंबर को इन्हीं डिवाइजर्स से, इन्हीं भाजकों से डिवाइड करें, लेकिन उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। इन्हीं इसी नंबर को इन्हीं डिवाइजर से डिवाइड करें लेकिन रिवर्स ऑर्डर। तो शुरू करते हैं। 71 को डिवाइड करेंगे, 4, 5 और 2 से ही डिवाइड करना है, लेकिन अब की बार ऑर्डर रिवर्स रखना है। अब की बार पहले 2 से करना है, पहले 2 से करना है। तो जब 2 से करोगे तो 35 दूनी 70, क्या बचेगा? 1 बचेगा, है ना। बिल्कुल प्रिया आंसर के पास ही चल रहे हैं। मोहित सैनी, ये क्लास ना इंग्लिश मीडियम की है बेटा, ना हिंदी मीडियम की है, ये मैथ्स मीडियम की है। और मैथ्स का कोई मीडियम नहीं होता, मैथ्स की कोई भाषा नहीं होती, मैथ्स की भाषा प्रेम की भाषा है। तो प्रेम की क्लास है, इसलिए मीडियम हमको तो पता ही नहीं चल रहा। पूछो प्रिया से, पूछो राकेश से, अनुजा से पूछो कि इनको पता चल रहा है कि किस मीडियम पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। हम तो ज्ञान की गंगा में बह रहे हैं, हमको मीडियम से मतलब ही नहीं। बाकी दोनों मीडियम लिखता हूं मैं, बोलता हिंदी में हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, तो दोनों ही मीडियम चल रहे हैं। इसलिए मीडियम की क्या चिंता, कहाँ दिमाग लगा रहे हो मीडियम पे, मैथ्स पे ध्यान दो। जहां समझ नहीं आया वहां पूछो,
बेहिचक पूछो, 10 बार पूछो। तो 71 को डिवाइड किया 2 से भाई, 35 बच गया 1। फिर किससे करना है? 5 से करना है। लो 5 से किया, 5 7 जा 35, क्या बचा? 0। और फिर किससे करना है? 4 से करना है। 4 1 जा 4, बचा 3। तो रिमाइंडर बच गया 1 0 और 3। तो आंसर है 1 0 और 3। मेरे ख्याल से ये आंसर आया था सबसे पहले राहुल का, है ना राहुल? अच्छा, मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ क्या? मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा, मुझे लगा मैं तो हिंदी में ही बोले जा रहा हूँ इतनी देर से। मोहित बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो। हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो बस मजा आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ आना चाहिए, मजा आना चाहिए। मजा आएगा तो समझ भी आएगा, ये गारंटी। तो मोहित ध्यान दो बेटा मैथ्स पर, भाषा पे ध्यान ही मत दो। जहां समझ नहीं आया पूछ लो, है ना? और हर क्वेश्चन को हिंदी में बोल रहा हूँ, जरूर बोल रहा हूँ, पेन रेडी रखो। जैसे जैसे बोलता जाऊं हिंदी में, वैसे वैसे लिखते जाओ। बोर्ड पे इंग्लिश वालों के लिए लिखा है, आपके लिए हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल दोबारा समझाऊंगा। लोकेश सुनो। हाँ, ये हुई ना बात मोहित। अब मोहित ने इमोजी भेज दी सुंदर सी, अपनी शक्ल जैसी। अब अपन पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मोहित अब ध्यान देना, पेन और पेपर उठा लो, बस रेडी कर लो। मैं दोहराता हूं। सवाल यह था कि यदि किसी संख्या को लगातार 4 5 तथा 2 से विभाजित करें। अनुजा सुनना, दोबारा बता रहा हूं। लोकेश सुनना बेटा, यदि किसी संख्या को लगातार 4 5 और 2 से विभाजित करें तो शेषफल क्रमशः, क्रमशः समझते हो ना, लगातार 3 2 और 1 बचते हैं। यदि इसी संख्या को इन्हीं भाजकों से किंतु विपरीत क्रम में विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेंगे? तो मैंने क्या किया बच्चों, पहले तो संख्या निकाली। संख्या आ गई 71। अब 71 को इन्हीं भाजकों से विभाजित करना है। इन्हीं भाजकों से विभाजित करना है। किन किन से? 4 5 और 2 से। लेकिन अब की बार विपरीत क्रम में करना है। पिछली बार पहले 4 से किया, फिर 5 से किया, फिर 2 से किया। अब की बार 4 5 2 से करना है, लेकिन विपरीत क्रम में करना है। विपरीत क्रम का मतलब क्या है? विपरीत क्रम का मतलब है कि जो क्रम पिछली बार रखा था, पहले 4 से किया था, फिर 2 से 5 से किया था, फिर 2 से किया था, अब की बार किससे करना है भाई? अब की बार पहले 2 से करना है, फिर 5 से करना है, फिर 4 से करना है। तो पहले 71 को किससे करूंगा? 2 से करूंगा, और देखता हूं उत्तर क्या निकलता। मुझे शेषफल चाहिए, और जो भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, उत्तर आएगा, उसको फिर डिवाइड करूंगा आगे। तो 71 को 2 से विभाजित करोगे तो 35 दूनी 70, बचा 1। तो जो बचा वो मेरा आंसर है। शेषफल पहला आंसर आ गया 1। और जो भागफल आया था 35, लगातार विभाजन का मतलब यही है। 35 को फिर डिवाइड करेंगे। अब की बार किससे करूंगा? अब की बार 5 से करूंगा। 5 7 35, क्या बच गया? 0। जो बच गया वही मेरा आंसर है। अच्छा, भागफल क्या बचा? क्वोशिएंट बचा था 7। अब 7 को डिवाइड करूंगा। अब की बार किससे करूंगा? 4 से करूंगा। 4 एकम 4, क्या बचा? 3। ये लो साहब 3। तो 1 0 और 3, ये 3 रिमाइंडर्स बच गए। हो गया काम। अब बताओ क्वेश्चन ढेर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, ये समझ में आई कि नहीं आया आपके? तो दोस्तों, नहीं राकेश, 113 नहीं बेटा, 103। पहले सही बोले थे आप, 103। अदिति ने भी सही बोला, 103। प्रियंका, अनुजा बहुत बढ़िया, गगनदीप, मोहित बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। अब मोहित भी भाषा से दूर आ गया, मीडियम से बाहर आ गया, अब आ गया वो मैथ्स में। तो मैथ्स पढ़ने का आनंद अलग है, भाषा का कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया, और ये टॉपिक का नाम था लगातार विभाजन। लगातार विभाजन या क्रमागत विभाजन, है ना? राहुल बेटा, सम्यक की चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस वही मेरा पता है। रोज वहीं मिलूंगा सुबह 8 बजे। और प्रेम करते हो तो रोज सुबह 8 से 9 यहाँ पे मौजूद रहना, और अटेंडेंस लगा देना अपनी।
मुझे देखने चाहिए रोज। अब एक क्वेश्चन और करवा दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से 2 काफी है। अब आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक पे चलते हैं, है ना। टॉपिक ज्यादा बहुत सारे हैं, कोर्स बहुत बड़ा है, ऐसे अपन एक क्वेश्चन अटक जाएंगे तो फिर आगे कर नहीं पाएंगे। अब क्योंकि अब समझ में भी आ गया ना बच्चों के, तब कॉन्फिडेंस आ गया मुझे आपके ऊपर। दोस्तों, आज जो टॉपिक नया शुरू करने जा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है इकाई अंक की जांच। और क्वेश्चंस की चिंता मत करो, मैं टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस दूंगा, 1-2 दिन में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। क्वेश्चंस की कमी नहीं आने दूंगा, क्वेश्चन खूब दूंगा, बेफिक्र रहो। अब इकाई अंक या यूनिट डिजिट होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3, 4, 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और मैंने कहा, हाँ बिल्कुल राकेश, सक्सेसिव का मतलब लगातार होता है, वो सक्सेसिव डिवीजन ही था। नहीं प्रिया, मैथ्स का डॉक्टर बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कोई मैथ्स का क्वेश्चन आए तो आप अटको नहीं, आप मैथ्स की वजह से नहीं अटको, बस इतना सा चाहता हूँ। बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं रखता मैं बस इतनी सी, क्या बोलता है वो गाना है ना, बस इतनी सी ख्वाहिश है, बस इतना सा ख्वाब है। तो बिल्कुल राहुल, हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगा, बाइलिंगुअल दूंगा, डन। तो मैंने ये कहा कि इकाई अंक या यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? वो नंबर, 2 नंबर्स हैं। अदिति मिल जाएगा बेटा, सारा टेलीग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम आईडी समय का। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया, उस आंसर में यूनिट डिजिट क्या है वो जानना चाहते। तो यहां बैठा हर एक बच्चे को पूछूंगा मैं कि भाई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इतने बड़े बड़े 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें जो लास्ट का डिजिट होगा वो कौन सा होगा? तो मैं समझता हूं हर बच्चा बता देगा। आप बोलेगे सर लास्ट डिजिट आएगा 6 सते 42, और 42 का मतलब नहीं, चाय पिलवा दो। अब बोलते बोलते गला सूख गया। 6 सते 42, बचा 2, बिल्कुल मोहित ने बता दिया 2 है, राहुल ने बता दिया 2 है, बहुत बढ़िया। तो अब ये जो 2 हमने बताया, ये 2 हमने जो लिखा, क्या हमने इस 2 को निकालने के लिए पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया क्या? नहीं किया, हमने पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं किया। हमने यूनिट्स डिजिट निकालने के लिए यूनिट्स को यूनिट से ही मल्टीप्लाई किया। तो आज हमने पहले तो ये चीज सीखी कि यूनिट्स डिजिट निकालने के लिए यूनिट्स को यूनिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स डिजिट आ जाता है। पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमारे को इस पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, चलो ये मैटर क्लोज हो गया। क्या पढ़ना है वो समझ आ गया, अब शुरू करते हैं पढ़ना। तो दोस्तों, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया था बहुत सारे नंबर्स को, अगर इस तरह के बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उस मल्टीप्लिकेशन में, उस प्रोडक्ट में लास्ट में कितना यूनिट डिजिट आना है, अगर वो देखना है, तो सबसे पहली चीज, एक ऐसा नंबर होता है जो कहता है कि अगर मैं आ गया, ये एक नहीं है, ये तो मैं ऐसे लिख रहा था, इफ, वो कहता है अगर मैं आ गया तो मैं यूनिट डिजिट को फिक्स कर दूंगा। वो नंबर है 5। तो लिखिए, एक नोट लिखवा रहा हूं, वो लिख लो। यदि किसी गुणन में यदि किसी गुणन में
एक इकाई अंक 5 हो, यदि किसी गुणन में एक इकाई अंक 5 हो तथा शेष सभी संख्याएं विषम हो, तथा शेष सभी संख्याएं विषम हो, तो गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा और यदि एक भी सम संख्या आ गई, यदि एक भी सम संख्या आ गई तो इकाई अंक 0 होगा। रवि कुमार शर्मा, गुड मॉर्निंग। आपको भी, आपका भी दिन अच्छा हो। यू ऑल्सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। बहुत दिन बाद मिले हैं, बिल्कुल बहुत दिनों बाद मिले हैं आपसे। मैं यूट्यूब पर बहुत कम आता हूँ, मैं शायद बहुत सालों बाद यूट्यूब पर आया हूँ, बहुत कम रहता हूँ मैं यूट्यूब पर। तो अब सम्यक में यहाँ पर आपके रोज़ाना एक क्लास चल रही है सुबह, तो आप लेना चाहें तो रोज ले सकते हैं। तो मैं कह रहा था, अगर किसी गुणनफल में एक इकाई अंक 50 कहता है, 5 कहता है मैं आ गया, और मेरे साथ बाकी सारे विषम संख्याएं हैं, सारी ऑड नंबर्स हैं, तो इकाई अंक 5 होगा। 5 इंटू ऑड 5, 5 इंटू इवन 0। एक भी सम संख्या आ गई, एक भी इवन नंबर आ गया, 0 आ जाएगा। बस इतना सा सिखाना मुझे, छोटी सी चीज। क्लियर हो गई? बहुत छोटी सी चीज है। अब मैं क्वेश्चन दूंगा। अभी कुछ समय पहले एक क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, पता नहीं RSRTC का एग्जाम था या कौन सा एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन आया था 81 इंटू, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू डॉट 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 इंटू 89, इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। ये क्वेश्चन आया था। इक्यासी इंटू 82 इंटू 83 इंटू डॉट 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 इंटू 89, और इकाई अंक बताओ। अब क्या इस गिनती में 81 से लेकर 89 तक की गिनती में एक इकाई अंक 5 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स होंगे। 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होंगे, तो उसमें एक इकाई अंक 5 तो होगा ही होगा। और एक सम संख्या भी दिख रही मुझे, एक इकाई अंक 5 है, एक सम संख्या है, तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं राहुल, 6 नहीं आएगा बेटा, 0 आएगा। नहीं रवि कुमार, 5 नहीं आएगा बेटा, 0 आएगा। इसको समझो बच्चों। 81 82 83 84, इस गिनती में 85 भी तो आएगा, 86 भी तो आएगा, 87 भी आएगा, 88 भी आएगा, और 89 भी आएगा। इस गिनती में सारे आएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल रुखसाना, रवि, अब रुखसाना का जवाब पहली बार आया। तो किसी भी गिनती में अगर एक 5 आ गया, बस एक 5 आ गया, और कोई भी एक सम संख्या आ गई, चाहे वो 2 है 4 है, कोई भी है, कोई भी एक इवन नंबर आ गया, तो बस इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 बन जाएगा, है ना? इनक्रेडिबल मूवमेंट सिंगिंग, 0 आ गया, बिल्कुल सही है बेटा।
अब ये तो चलो प्रोडक्ट की बात हो गई, ये तो बहुत सारे नंबर्स के मल्टीप्लाई की बात हो गई। दरअसल एग्जामिनर एक काम और भी करता है इसमें, वो एक बड़ा सा नंबर दे देगा, बहुत बड़ा नंबर, और उस नंबर की पावर लगा देगा और कहेगा अब इसके आंसर में इकाई अंक बताओ। जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि 312 की पावर 312, इसके आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो जब इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनमें पावर बहुत बड़ी होती है, तो नंबर्स को तो हम निकालना नहीं है, हमको इसका आंसर तो निकालना नहीं है, हमको तो इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अब वो सीखते हैं। देखिए मैथ्स में 4 ऐसे नंबर्स हैं, 4 ऐसे डिजिट है, 0, 1, 5 और 6, है ना। नीरज परमार 4 बजे से पढ़ रहे हो तो सो जाओ बेटा, जाओ, है ना, अपने आप को ज्यादा मत खींचो, रेस्ट जरूरी है। अब 0, 1, 5 और 6, बस मेरी क्लास भी खत्म होने वाली है, लास्ट टॉपिक है आज का। 0, 1, 5 और 6, ये 4 ऐसे अंक हैं जिनके इकाई अंक, जिनके यूनिट डिजिट अपरिवर्तित रहते हैं, अनचेंज्ड। 0 का 0 ही रहता है, 1 का 1 ही रहता है, 5 का 5 ही रहता है, 6 का 6 ही रहता है। लिख लो इस बात को, किसी भी पावर पर, कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट यूनिट ही रहेगा। लिख लो, इकाई अंक अपरिवर्तित। इकाई अंक अपरिवर्तित, नो चेंज। 0, 1, 5 और 6। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 130 की पावर 132, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। आप बोलोगे 0 है तो 0 ही होगा। मान लीजिए मैंने कहा 321 की पावर 325, इकाई अंक क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। 165 की पावर 168, क्या इकाई अंक होगा, 5 ही होगा। 376 की पावर 377, इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। 0 का हमेशा 0 रहता है, 1 का हमेशा 1 रहता है, 5 का हमेशा 5 रहता है, 6 का हमेशा 6 होता है। पावर कुछ भी हो, पावर को नहीं देखते, इसमें कोई चेंज नहीं होता। 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, ये चेंज नहीं होते। अब इनके अलावा जो बाकी के डिजिट्स है, उनके लिए क्या करना है, उसमें पावर देखनी है। और कैसे देखनी है, एक बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूं आपको। आप क्या करना, जो भी पावर हो उसमें 4 से डिवाइड कर देना, जो भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड कर देना, और उससे जो शेषफल बचे वो नई पावर होगी। जो भी, हाँ बिल्कुल लोकेश, इसलिए देखते प्रिया पावर को, क्योंकि कोई भी पावर होती है उसके जो मल्टीपल्स होते हैं वो वही होते हैं। जैसे 6 को कितनी बार भी 6 से मल्टीप्लाई करोगी आप 6 ही आएगा। 5 को कितनी बार भी 5 से मल्टीप्लाई करो लास्ट में 5 ही आएगा। 1 को कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करो लास्ट में 1 ही आएगा। ऐसे 0 को कितनी बार भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ऐसा बाकी नंबर्स के साथ नहीं होता, सिर्फ इन 4 नंबर के साथ ही होता है। 0 के साथ, 1 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, इनके साथ ही ऐसा होता है। ठीक है। अब अगर ये 0, 1, 5, 6 ना होकर कोई और नंबर हो तो आप क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, और पावर से 4 को डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचे, जो भी शेषफल हो, वो शेषफल नई पावर बनेगी। तो घात बोलते इसको, घात को 4 का भाग देंगे और शेषफल नई घात बनेगी
पावर डिवाइड बाय 4 एंड द रिमाइंडर विल बी द न्यू पावर। घात को 4 का भाग दे करके नई घात, नया शेषफल, जो भी शेषफल है वो नई घात बनेगी। एक चीज और ध्यान रखिए, यदि शेषफल शून्य हो यदि शेषफल शून्य हो अगर शेषफल शून्य हो तो नई पावर 4 होगी। शेषफल शून्य बचेगा कई बार। आरती गुजर नमस्कार, आप हमारी क्लास में आई पहली बार, धन्यवाद आपका। अगर नई पावर, अगर शेषफल 0 बचे तो नई पावर 4 होगी। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 677 की पावर 681, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको पावर में 4 का भाग देना है। ये पावर है, इसमें 4 का भाग दिया, ठीक। अच्छा, किसी भी नंबर को 4 का भाग देना हो ना, 4 से डिवाइड करना हो ना, तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड कर दो खाली। जब भी किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना हो तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये 681 की जगह मान लो 2681 होता, तो आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट के 2 जो अंक है 81 में 4 को डिवाइड कर दो, तो शेषफल क्या बचा, 1 बचा। ठीक, अब 81 में 4 को डिवाइड किया तो 1 बच गया। ये जो 1 है ये नई पावर बनेगी, किसकी बनेगी, 677 की नहीं, 7 की। हमारा तो लेना देना इससे, हमारा दूल्हा तो ये है, बाकी तो बराती है। हमारा तो इकाई अंक से मतलब है, जो इकाई अंक है, जो यूनिट डिजिट है, उससे लेना देना है हमारे को। तो जो भी यूनिट डिजिट है, जो भी इकाई अंक है, उसको नई पावर बना दो। कौन, ये जो शेषफल बच गया, ये जो शेषफल बच गया उसको नई पावर बना दो। गजराज गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। अब 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है, आंसर आ गया। ये है तरीका। मैं पूरे सिस्टम को दोहरा दूं, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, आपने पावर में 4 का डिवाइड करना है, पावर में 4 को डिवाइड करके जो भी शेषफल बचे वो शेषफल आपको नई पावर बना देनी है, किसकी, इकाई अंक की, और बस आंसर निकाल देना, दैट्स ऑल। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 132 की पावर 134 और मैंने बोला कि बताओ इकाई अंक बताओ, तो आप क्या करोगे, आप पावर में 4 का भाग दोगे, और 4 का भाग किस में दोगे, सिर्फ 34 में दोगे। लास्ट के 2 डिजिट में देते सिर्फ 34 में 4 का भाग दिया, क्या बचा, शेषफल बचा 2, 4 8 32 बचा 2। जो बच गया उससे मतलब है, जो शेषफल बच गया उसको नई पावर बना दो, किसकी, 2 की। तो 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है, आंसर 4 आ गया, इकाई अंक 4 है। एक और करके दिखाता हूं मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे एक दो एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, आप देखते जाओ। मान लीजिए मैंने कहा एक क्वेश्चन है 3178 की पावर 3288। फिर वही तरीका, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पावर में 4 से डिवाइड करना है। पावर में 4 से डिवाइड करना है तो पावर में भी किसको डिवाइड करना है, लास्ट के 2 डिजिट को करना है। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, 88 में 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। 88 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और जब लास्ट में 0 बच जाता है, शेषफल 0 बच जाता है, तो नई पावर 0 नहीं होती, नई पावर 4 होती है। 0 का मतलब 4 होता है, तो 8 की पावर 4 आंसर आ गया, नई पावर 4 हो गई। तो 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 का मतलब क्या है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये मतलब होता है 8 की पावर 4। 8 इंटू 8 64 होते, 64 का मतलब 4,
8 इंटू 8 64 होते, ये 4 और ये 4, 4 चौके 16, यानी आंसर क्या आया 6। तो इकाई अंक 6 हो गया। अब बताओ ये टॉपिक समझ में आ गया क्या? अब बताइए क्लियर हुआ क्या? 6 ही होगा बेटा प्रिया, 6 ही होगा, आंसर 6 ही है। आप पूछ रहे 6 क्यों नहीं होगा? 6 ही तो होगा। मैं दोहरा दूं, ये पावर है, पावर में 4 का भाग दिया, लास्ट के 2 डिजिट में दिया, 0 बचा, 0 का मतलब 4 होता है, नई पावर 4 बना दी, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब लास्ट में 6 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया? कल इसको और बड़ा करेंगे, इसे इसकी और गहराई में उतरेंगे। अभी तो टॉपिक को सिर्फ सिखाया है मैंने, इस पे गहरे पानी में उतरना बाकी है, मसाला डालना बाकी है। अभी इसके मसालेदार क्वेश्चन नहीं दिए, अभी ये तो बिल्कुल 0 लेवल क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। कल इस टॉपिक पर मैं आपको मसालेदार क्वेश्चन भी कराऊंगा और फिर नया टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको अच्छे से और कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नहीं राहुल, आपको मैच की शीट बहुत जल्दी मिल जाएगी, चिंता नहीं करो, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं अपने आप आपको अनाउंस कर दूंगा। जैसे ही शीट आपकी तैयार होगी, कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे, मैं अपने आप दे दूंगा आपको शीट। नमस्कार।